वेलकम बैक दोस्तों। प्रस्तुत हैं आज फिर एक नए एपिसोड को लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में महत्वपूर्ण डिस्कशन की जाएगी नई भर्तियों से संबंधित। कई लोगों के कल कमेंट आए हुए थे, कल जब वीडियो अपलोड की हुई थी कि मंत्रिमंडल की बैठक कब हो सकती है। तो कोई निश्चित संख्या या फिर निश्चित डेट अभी तक जारी नहीं की गई है, बट कुछ डेट्स सामने आई हुई हैं हमारी या फिर आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो काफ़ी लोगों के डाउट जो चल रहे हैं कि मंत्रिमंडल बैठक कब हो सकती है, क्योंकि सभी को मंत्रिमंडल बैठक का इंतज़ार रहता है। क्यों इंतज़ार रहता है? क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक में जो भी बजट घोषणाएं होती हैं उन पर मोहर लग सकती है, इसीलिए सभी युवाओं या फिर कर्मचारियों के मंत्रिमंडल का इंतज़ार रहता है। तो सबसे पहले आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे 5 अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर नई भर्तियों से संबंधित भी इंफॉर्मेशन होगी। इसी के साथ पुरानी भर्तियों या फिर जब आपकी कैबिनेट बैठक होगी वो कब तक हो सकती है, उसके लिए डिस्कशन की जाएगी। तो इस एपिसोड को ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होने वाली है। स्पेशल एजुकेशनल इन न्यूज़ होनी चाहिए फॉर यूथ के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले 5 अक्टूबर को हो सकती है प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। तो कई न्यूज़ यहाँ पर कह रही हैं कि 5 अक्टूबर को होगी, कई कह रहे हैं कि 3 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। तो इन्हीं 3, 4 या 5 अक्टूबर के बीच में कभी भी मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है और कई एजेंडे आइटम्स इसमें शामिल करने के बाद उनको अंतिम मोहर लग सकती है। तो कई जैसे कि आपकी कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने कहा हुआ है कि इस बार एनटीटी की भर्ती फाइल कैबिनेट को सौंपी जा सकती है। तो देखते हैं कि वह एजेंडा शामिल किया जाता है या फिर नहीं। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर को मंत्रिमंडल बैठक हो सकती है। हालांकि अब तक सरकारी स्तर पर इस संबंध में सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। जो एक नोटिफिकेशन होती है वो अभी तक जारी नहीं की गई है। तो इससे पहले आप लोगों को बता दें तो मंत्रिमंडल बैठक विधानसभा के मानसून सत्र से पहले यानी 14 सितंबर को हुई थी। तो अब अगली बैठक में मुख्यमंत्री का बजट घोषणा और विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने की मोहर लग सकती है। जैसे कि आपको बता दें तो शिक्षा विभाग में पीजीटी के पद भरने का निर्णय लिया जा सकता है। विधानसभा में दिए आश्वासन के अनुसार सरकार उद्योग जगत को रियायत जो है वो दे सकती है। तो इन सभी एजेंडों पर जो है वो बजट घोषणाएं जो की गई थी, आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन सी बजट घोषणाएं की गई थी। वो जैसे कि विभिन्न विभागों में खाली पद भरने के अलावा उद्योगों को रियायत देने पर जो है मोहर लग सकती है। जो आने वाली मंत्रिमंडल अपकमिंग जिसे हम कह सकते हैं, वो मंत्रिमंडल में इस तरह के जो है वो इन्फॉर्मेशन सामने आ सकती है। एक छोटा सा टॉपिक और भी डिस्कस कर लेते हैं कर्मचारियों से संबंधित। तो लोक निर्माण विभाग में एसडीओ की पदोन्नति जो प्रमोशन होती है उसका रास्ता साफ कर दिया गया है। तो लोक निर्माण विभाग में 77 एसडीओ की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया था। इनमें से 52 एसडीओ पहले ही उन पदों को सेवाएं दे रहे हैं जिस पद पर उन्हें पदोन्नति मिलनी है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी आपको इसी वीडियो में हमने कवर कर लिया, क्योंकि यह वीडियो अब हमारी एक ही हिसाब से शाम वाली वीडियो अब होगी, जो होगी आपकी सरकारी भर्तियों से संबंधित, जो भी सरकारी मतलब गवर्नमेंट से संबंधित ही होगी हमारी। कोई कहीं पर अगर कोई पदोन्नति प्रमोशन हुई है, कोई मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है या फिर कोई नई सेवा यहाँ पर लाई जा रही है, वो सभी आपके लिए इंफॉर्मेशन लाई जाएगी। दूसरी बड़ी न्यूज़ आप लोगों के लिए यह रहेगी कि शास्त्री भर्ती में मंडी की सबसे ज़्यादा पोस्ट है। तो आप लोगों को पता होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर शास्त्री की पोस्ट फिलअप की जा रही हैं। तो इसके अंदर जो मंडी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट वैकेंट चली हुई हैं और वहीं पर सबसे ज़्यादा पोस्ट भरी जाएंगी। आपको बताते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी पोस्ट कैटेगरीज की गई हैं। तो हमीरपुर में सिर्फ 38 पोस्ट होंगी, कांगड़ा में 125 होंगी, मंडी में 151, लाहौल स्पीति में कोई पोस्ट नहीं, बिलासपुर में कोई नहीं, चंबा में कोई नहीं होगी। तो बाकी ऑल जो इसका आंकलन या फिर इसका ब्यौरा है वो आप यहाँ पर दे सकते हो, आवंटित पद जो रखे गए हैं। बट जो मंडी ज़िला है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें होंगी और दूसरे नंबर पर हमारा होता है आपका कांगड़ा ज़िला। वैसे तो कांगड़ा ज़िला सबसे बड़ा है, बट मंडी में पोस्ट जो है वो वैकेंट ज़्यादा है। तो 50% तैनाती बैच वाइज निदेशालय की डिप्टी डायरेक्टर को आदेश। तो ये भर्तियाँ जो भी होंगी, कोई बैच वाइज होंगी, कई कमीशन के आधारित होंगी और कमीशन तक फाइल पहुंच भी चुकी है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमने आपको कल दे दी थी। अगली बड़ी इंफॉर्मेशन आपको बता दें तो बैच वाइज भर्ती होने वाले शिक्षकों को मेरिट के आधार पर मिलेगा पसंदीदा जिला। तो यह महत्वपूर्ण होगी अब इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें कहा क्या गया है वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जो भी आपकी बैच वाइज भर्ती होगी, अब आपको बैच वाइज भर्ती पता ही होती है कि मेरिट के आधार पर होती है। अब जिसकी जितनी ज़्यादा अंक आए होंगे, जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे, उन्हें उन्हीं का, जैसे मान लीजिए कि आप मतलब बैच वाइज भर्ती में आए हुए हैं, मतलब आपको शामिल किया गया है। अब आपकी मेरिट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपके अच्छे अंक आए हुए हैं। अब आप चाहते हैं कि हमें मंडी में जो है वो
नौकरी करने के लिए मिले, या फिर हमारा मंडी में ही घर है तो वहीं पर नौकरी करने के लिए मिले। तो अगर आपके अंक अच्छे होंगे तो आपको वहीं पर ज़िला दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्देशालय है। बाकी आपको पता ही होगा कि इन्फॉर्मेशन यह दी गई है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो भी नए टीचर्स रखे जाएंगे वो हिली एरियाज़ में पदोन्नत किए जाएंगे, यानी उनकी जो भी ड्यूटीज़ होंगी वो हिली एरियाज़ जैसे चंबा वगैरह इलाके में जो है वो उनको सेवाएं देनी होंगी। यह भी एक इन्फॉर्मेशन पहले लागू की गई थी, बट आने वाले समय पर देखते हैं कि क्या इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। वो एक इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको बतानी थी कि हिली एरियाज़ के अंदर आपको सेवाएँ देनी होंगी, जो भी नए अब फ्रेशर्स जहाँ पर भर्ती भर रहे हैं। तो शास्त्री जेवीटी टीजीटी शिक्षकों को 2 हफ्ते में शुरू होगी बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया, और जिलों से आएगी मेरिट शिक्षकों की सूची। निदेशालय से तय होगा कौन शिक्षक कहाँ तैनात होगा, ठीक है। तो ये पूरी तरह से जो भी निर्भर करेगा वो निदेशालय पर निर्भर करेगा। इसमें कोई भी अपना हाथ नहीं आगे करेगा कि हम आपके लिए, जैसे कि कई शिक्षक होते हैं वो चाहते हैं कि हमें यह जिला मिले, यह जिला मिले, बट आपके जिस तरह के अंक होंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पर जिला देखने को मिलेगा। अगली बड़ी न्यूज़ अगर कवर करें तो 2115 एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ा दिया गया है। तो 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय, अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो यह महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन या फिर खुशखबरी होगी उन शिक्षकों के लिए जो एसएमसी शिक्षक होते हैं। तो उन सभी के लिए 2000 रुपये जो सैलरी है वो बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों ये तो आ गई आपकी सैलरी की बात है। अगर दूसरी बात करें तो प्रदेश में शीघ्र ही 521 टीजीटी व सीएंडवी शिक्षकों के पद बैच वाइज भरे जाएंगे। रोहित सिंह ठाकुर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने यह इन्फॉर्मेशन दी है, जिसके अंदर आपको बता दें तो टीजीटी का एक पद होंगे, मतलब एक पद नहीं होगा, मतलब टीजीटी की एक कैटेगरी होगी, सीएंडवी शिक्षकों की एक कैटेगरी होगी, जेवीटी शिक्षकों की भर्ती होगी, आपकी पीजीटी वगैरह की भर्ती होगी। ये सभी जो है वो भर्तियाँ अब आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर करवाई जाएंगी। फ़िलहाल तो भी देखें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो मेन प्रेफरेंसेस पर रखते हुए यहीं पर पोस्ट फिलअप की जा रही हैं। बाकी कम है, बट एजुकेशन डिपार्टमेंट में कब पहले पोस्ट भरने की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगली बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दें तो जैसे कि मैंने आपको कहा हुआ था कि कई न्यूज़ में यहाँ पर लिखा गया है कि 3 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक होगी, कई न्यूज़ में लिखा गया है 5 अक्टूबर को मंत्रिमंडल बैठक होगी। तो इन्हीं 3, 4, 5 के बीच में आपकी मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो करवाई जा सकती है। तो इसमें भी वही है कि इस बार ज़्यादातर न्यूज़ में यही कहा गया है कि खाली पद भरने की मोहर लग सकती है। जो भी खाली पद होते हैं, जैसे कि एजेंडे अगर शामिल किए जाएंगे, पता होगा सभी को, अगर एजेंडे शामिल किए जाते हैं इस बार कैबिनेट में तो ज़रूर खाली पद जो वैकेंट पोस्ट चल रही हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर अन्य डिपार्टमेंट में, ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही। अगर वैसे तो देखें या फिर हम खुद बोलें तो काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर वैकेंट पोस्ट हज़ारों के हिसाब से चली हुई हैं, बट वो इस टाइम हम कवर नहीं करेंगे। जो वैकेंसी फिलअप हो रही है उसे सिंपली फिलअप होने देते हैं। धीरे धीरे से जिस जिस भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती जाएगी हम आप लोगों को बताते जाएंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में, या फिर आज जो भी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी वो मैं आपको बता दी है। आई होप आपकी आज की वीडियो जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। जो पहले से ही कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल थी, और जो फ्रेशर्स अब नई भर्ती भरना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल थी, और जो लोगों के मन में डाउट था कि मंत्रिमंडल की बैठक कब हो सकती है उनका भी डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको 3, 4, 5 की डेट्स बता दी गई हैं, इनमें कभी भी आपकी मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। तो चलिए फिर आज वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।